हाय फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे लाइन वर्क्स के बारे में। तो लाइन वर्क्स के बारे में बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने पहले भी दिखाई हुई है और लाइन वर्क्स हमारे आर्ट वर्क के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस भी जानिए। ठीक है, तो हमने देखा कि स्ट्रेट लाइंस में कैसे लाइंस खींच के लाइन वर्क इंप्रूव कर सकते हैं, डॉट्स के बीच में से डॉट्स के थ्रू कैसे अपने लाइन वर्क को इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमने आज तक जाना। तो आज मैं आपको एक ऐसी अमेजिंग एक्सरसाइज दिखाना चाहती हूँ जिसे आपने पहले कहीं भी नहीं देखा होगा। इसके साथ इसके इस एक्सरसाइज के करने से आपकी सिर्फ लाइन वर्क ही नहीं, आप एंगल्स भी इंप्रूव हो सकते हैं, आपकी लाइंस में वो स्ट्रेंथ आ सकते हैं, जैसे कि हमारे सिंप्लीफिकेशन तक भी इंप्रूव हो सकती है। सिंप्लीफिकेशन में जो भी हम करते रहते हैं, सिंप्लीफिकेशन में क्या करना होता है, हमें एंगल्स को लाइंस को खींचना होता है। ठीक है, एंगल्स को जज करते हुए लाइंस को हम खींचते हैं। जब हमारी सिंप्लीफिकेशन ही गलत हो जाए तो हमारे पूरे प्रोपोर्शन हो, पूरे स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सही होना बहुत जरूरी है। हमने इसके लिए एक एक्सरसाइज भी देखी है, ट्रेस पेपर के थ्रू हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसे ही रिपीट बना के ट्रेस पेपर के अकॉर्डिंग उसे चेक करते हैं, फिर मिस्टेक्स ढूंढते हैं, फिर स्टार्ट और फिनिश रूल के थ्रू हम उसे सिंप्लीफाई को सही बनाते रहते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, बट आगे चल के क्या होता है, हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा कम होता जाता है और हम बार बार तो हम इस तरह नहीं कर सकते। तो क्या होता है, अगर हम अपने एंगल्स को लाइंस में एंगल्स को ही हम सही बनाना सीख जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। सिंपली हम इस एक्सरसाइज के थ्रू बहुत कम समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने लाइन वर्क में। तो क्या है एक्सरसाइज, देखना चाहते हो? लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोई भी सर्कल सी चीज़, ठीक है, जिससे हम सर्कल बना पाए, हमें एक बड़ा सा सर्कल बना लेना है। उसके बाद हमें इसमें एक सेंटर में एक डॉट ले लेना है। तो फिर जब हमारे सर्कल और ये डॉट हो जाए तो साइड में जो हमने सर्कल बनाया है उस पर हमें ऐसे छोटे छोटे से डॉट ले लेने हैं लाइट से। और क्या करना है, उसके बाद हमें ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल पकड़नी है, इस तरह जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इस तरह पकड़ के हमें उस डॉट से, सेंटर डॉट से लाइन वाली डॉट्स को अज्यूम करते हुए एक फ्लो में लाइन को खींचनी है, जहाँ जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इस तरह हमें खींचते रह जाना है साइड साइड में। मिस्टेक्स होंगी, यहाँ पे हो रही है मेरी भी, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो इस तरह मिस्टेक्स तो होंगी ही, बट इससे हमारी लाइन वर्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारी आई ट्रेनिंग हो जाएगी। हमें डॉट से डॉट तक जो डिफरेंस होता है उसे स्ट्रेट लाइन में हम एज्यूम करना सीखेंगे और उसके बाद बनाना भी सीखेंगे। जैसे हमारा फ्लो, इससे हमारा फ्लो भी बहुत अच्छा होता जाएगा। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जैसे कि हम आर्ट वर्क्स बनाने लेते हैं, वहाँ पे हम सिंप्लीफाई वगैरह करते रहते हैं, तो हमारी ये जो लाइंस जो हम सिंप्लीफाई करने, जो एंगल्स वगैरह हम देख रहे होते हैं, उस जो देखे हुए एंगल्स को हम सही से बना भी सकते हैं। जब अगर हम इस ओवरऑल सभी एंगल्स में इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आई पूरी तरह ट्रेन हो सकती है। तो ये एक्सरसाइज एक बार में तो सही नहीं जाएगी, बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी। तो ऐसे करते रहना है, हमें इसकी बार बार प्रैक्टिस करती रहनी है। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारी लाइन वर्क्स इंप्रूव होती जाएंगी। इसके बाद हमें चेक भी करना है कि ये सही है तो हाँ, और ऐसे डिफरेंस दिख रहा है तो ये रॉन्ग लेना है। तो हमें हर बार इस तरह चेक करते रहना है और हमारी इंप्रूवमेंट को हमें खुद जानते रहना है। उसके बाद हम एक छोटा सर्कल लेके इस तरह भी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें इस एक सर्कल में अलग अलग से सर्कल लेके उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें जान सकते हैं। हमारी हैंड को इस तरह मूव कर, इस तरह भी हम मूव कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इस तरह हमें जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो हमारे हैंड किस तरह मूव होंगे हम नहीं जान सकते, बट जब हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे डिफरेंस हमें सिंप्लीफाई करना होता है, पिक्चर्स की स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो इस तरह हम अलग अलग से डॉट्स लेके वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है हमारे लिए। जबकि अभी इसका रिजल्ट हमें अभी नहीं दिखेगा, अभी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, बट डॉट्स अगर हम जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो जब भी हम वर्क बनाने जाएंगे तो इसका रिजल्ट हमें डेफिनेटली दिखेगा। और ऐसे ऐसा अलग अलग से डॉट्स को हम जॉइन करते रहते हैं, तो हर एक एंगल में हम डॉट्स का खींचना, अपने हैंड्स को मूव करना सीखते हैं। डॉट्स के डिस्टेंस हम कितने ज़्यादा कितने कम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग से हमें लाइन खींचना सीखते हैं। तो रेफरेंस हमारी जैसी होगी उस तरह हम बनाना सीख जाते हैं। इस तरह हम ओवरऑल प्रैक्टिस अगर करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है।